बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट फ़ैसला। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस का फ़ैसला लिखा। बेंच में इनके साथ एक और इनके जो है वो कोलीग मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला जो है इसका सब्जेक्ट मैटर है अगेंस्ट रिमांड ऑर्डर CPLA नंबर 2270L/2016 है। इसका टाइटल है मोहम्मद अशरफ वर्सेस मोहम्मद ख़ान। नाज़रीन कराम, ये बिल्कुल लेटेस्ट फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर 18 अप्रैल को जो है वो अपलोड हुआ है। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ये फ़ैसला। नाज़रीन, इस केस में बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है कि एक दफ़ा अगर केस वापस ले लिया जाए तो उसको दोबारा जो है वो फ़ाइल करना, और अगर लिया गया है तो विद परमिशन लिया गया है। इस हवाले से ये बातें हैं जो आज हम आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाज़रीन, अगर आपको कानूनी मशवरा चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0300426227 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई लीगल नोटिस तैयार कराना हो, कोई केस तैयार कराना हो। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 185(3) के तहत मौजूदा दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें दरख्वास्त गुजारान ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के फैसले मौरखा 1 जून 2016 से पर अदब इत्मीनान का इजहार करते हुए अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वाज़ेह किया कि अगर मुद्दई अपना मुकदमा वापस लेकर दोबारा दायर करना चाहता है तो इसे कानून में दी गई मखसूस शराइत पूरी करना होगी, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 23 रूल 1 और 2 में बयान की गई हैं। इन कवानीन के मुताबिक मुद्दई को इजाज़त सिर्फ इस सूरत में दी जा सकती है अगर मुकदमे में कोई ऐसा रस्मी नुक्स, फॉर्मल डिफेक्ट हो जो मुकदमे को की बुनियाद को मुतासर ना करता हो, या कोई माकूल वजह सफिशेंट काज हो। रस्मी नुक्स या माकूल वजह अदालत के सामने वाज़ेह और ठोस अंदाज में बयान करना लाजम है। यानी कि अगर आपने केस जो है वो दोबारा दायर करना है तो आपने बताना है कि ये दोबारा दायर क्यों किया जा सकता है। केस वापस लेते वक्त आप जब वापस लेंगे तो कहेंगे कि जी हम इसे दोबारा दायर करने की हमें परमिशन दे दें, ये इस वजह से वापस ले रहे हैं, वो आपने वजह बतानी है। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह इजाज़त दी जाती रही तो लोग मुकदमे को जब चाहे वापस लेंगे, जब चाहे दोबारा दायर करेंगे। मतलब यह है, इस केस में ये हुआ कि मौजूदा केस में दरख्वास्तदारों ने कोई मखसूस रस्मी नुक्स नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि अभी मुकदमा नहीं चलाना चाहते और बाद में दोबारा दायर करेंगे। मतलब यह है कि वो सफिशेंट काज भी बतानी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आ गया, क्योंकि जो सिविल कोर्ट्स में आम तौर पर मुकदमा वापस लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि जी हमें विद परमिशन हम इसे विदड्रॉ कर रहे हैं, बस इतना ही कहा जाता है। तो इस हवाले से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की इस जजमेंट ने ये बात बता दी है कि जनाब, आप सिर्फ ये ना कहें कि हम विद परमिशन इस केस को वापस ले रहे हैं, बल्कि कहें कि जनाब वाला ये वजह है, माकूल वजह है। तो ये मामला इसमें जो है वो डिस्कस किया गया। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह इजाज़त दी जाती रही तो लोग केस को जब वापस चाहें जब चाहें ले लेंगे, जब चाहें दोबारा कर देंगे, जो कि इंसाफ और कानून दोनों के साथ मजाक होगा। इसलिए अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मुद्दई को मुकदमा दोबारा दायर करने की इजाज़त देने के लिए महज ख्वाहिश या गैर संजीदा बयान काफ़ी नहीं, इसके लिए ज़रूरी तौर पर काबिल कबूल वजूहात बयान करनी होंगी या नुक्स की मौजूदगी ज़रूरी है, और अदालत को मुतमईन करना लाजम है, बसूरत अगर इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन इकराम, दरख्वास्त गुजारान ने 15 नवंबर 1999 को मुद्दा लेहान के ख़िलाफ़ एक डिक्लेरेशन सिविल सूट दायर किया, डिक्लेरेशन का केस दायर किया। अब ज़रा इस केस के जो है ना मंदरजात की बात करते हैं, और इसके साथ मज़ीद कुछ जो है वो उन्होंने
प्रेयर में बातें की कि जनाब हमें ये जो है वो हमें अता किया जाए अदालत के की तरफ से। तो जनाब इस केस में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुद्दा अलैह नंबर 9 जो मुकदमे में मुद्दा अलैह नंबर 1 भी है, मुद्दा अलैह नंबर 2 यानी मस्त मुमताज़ बेगम जो कि बे औलाद और अब वफ़ात पा चुकी है, का सौतेला बेटा है। मुमताज़ बेगम 192 कनाल ज़मीन की मालिक थी। मुअर्ख़ा 23 जून 1998 को इसमें जो है वो इंतकाल नंबर 74 बतौर गिफ्ट दर्ज किया गया है। बाद मुद्दा अलैह नंबर 2 ने मुद्दा अलैह नंबर 1 था 4 के साथ मज़कूरा जायदाद 14 लाख रुपए के एवज़ फ़रोख्त करने का मुआहदा किया और कब्ज़ा भी दे दिया। इसके नतीजे में मुअर्ख़ा 27 मई 1999 को इंतकाल नंबर 104 रेवेन्यू अफसर ने दर्ज किया। मुद्दा अलैह नंबर 2 ने मुद्दा अलैह नंबर 1 यानी मुद्दा अलैह नंबर 9 के ख़िलाफ़ हिबा के इंतकाल को चैलेंज करते हुए अपील दायर की, जो अभी ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुज़ारान का इल्ज़ाम था कि मुद्दा अलैह नंबर 1 था 8 बग़ैर किसी कानूनी इख्तियार के मुकदमे की जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मुअर्ख़ा 25 अप्रैल 2001 को मुद्दा अलैन के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई गई। बाज़ मुअर्ख़ा 19 नवंबर 2001 को ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुज़ारान का दावा खारिज कर दिया। अपील में मुकदमा वापस नीचे अदालत को भेज दिया गया। मुद्दा अलैन नंबर 2 ने एकतरफ़ा कार्रवाई ख़त्म करने की दरख्वास्त दी, जो मंजूर हुई। इसके बाद उन्होंने तफसीली तहरीरी जवाब जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी भी मुद्दा अलैह नंबर 1 दरख्वास्त गुज़ार नंबर 9 को जायदाद हिबा नहीं की, बल्कि इसने इनसे धोखा किया है। इस हवाले से उन्होंने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में भी दरख्वास्त दायर की। ट्रायल कोर्ट ने फ्री कैन के बयान रिकॉर्ड करने और दलाइल सुनने के बाद मुअर्ख़ा 29 मार्च 2006 को फैसला दिया, जिसमें दरख्वास्त गुज़ारान का दावा खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ अपील दायर की गई। अपील के दौरान दरख्वास्त गुज़ारान ने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 23 रूल 1 और 2 के तहत एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें केस किसी फार्मल नुक्स की बुनियाद पर वापस लेने और दोबारा दायर करने की इजाज़त मांगी गई। मुद्दा अलैह नंबर 1 था 8 ने इस दरख्वास्त का जवाब जमा कराया। एपीलेट कोर्ट ने दोनों फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद मुअर्ख़ा 18 मार्च 2010 को मज़कूरा दरख्वास्त मंजूर करते हुए जो है 5,000 रुपये जुर्माना के साथ मुकदमा दोबारा दायर करने की इजाज़त दे दी। इस फैसले के खिलाफ मुद्दा अलैह नंबर 1 था 8 ने हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसके नतीजे में मौजूदा फैसला सादर हुआ। यानी पहले वो केस हार गए, फिर वो अपील में चले गए और अपील में जाके उन्होंने बाद में केस वापस ले लिया कि जी हमें दोबारा दायर करने की इजाज़त दी जाए। ये मामला जनाब, उसके बाद वो उनको अपील की इजाज़त दे दी गई। अपील में जो उन्होंने विड्रॉ किया था केस, तो विड्रॉ की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 5,000 जुर्माने के साथ दोबारा मुकदमा दायर करने की इजाज़त दी। इस फैसले के खिलाफ मुद्दा अलैह नंबर 1 था 8 ने हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जनाब अब दोबारा केस दायर नहीं कर सकते, जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में आए हुए। अदालत ने दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद मामले पर गौर किया। कानूनी चारा जोई के लिए ऑर्डर 17 रूल 1 और 2 की जो सहूलत दी गई है, सॉरी ऑर्डर 17 नहीं है, ऑर्डर 23 है। ऑर्डर 23 रूल 1 और 2 के तहत जो सहूलत दी गई है, इससे फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्त गुज़ारान पर लाजम है कि वो अपनी दरख्वास्त में फार्मल नुक्स यानी ऐसे रस्मी नुक्स की वाज़ेह निशानदेही करें जो केस के अखराज का सबब बन सकते हैं, क्योंकि यही शर्त अदालत को अख्तियार देती है कि वो दरख्वास्त पर गौर करें। इस कानून की शिक बराए हवाला दर्ज है। मुकदमे की वापसी या दावा के किसी हिस्से की दस्तबरदारी किसी भी वक्त मुकदमा दायर करने के बाद मुद्दई किसी या तमाम मुद्दा अलैन के खिलाफ मुकदमा वापस ले सकता है या दावे के किसी हिस्से से दस्तबरदार हो सकता है। अब ये कानून बता रहे जो है, अगर अदालत मुतमिन हो कि मुकदमा किसी रस्मी नुक्स के सबब नाकाम हो सकता है या कि ऐसे दीगर मुनासिब असबाब मौजूद हों जिनकी बुनियाद पर मुद्दई को मुकदमे के मौजू पर नया मुकदमा दायर करने की इजाज़त दी जा सकती है, तो वह अपनी स्वाबदीद पर ऐसी शराइत के साथ मुनासब समझे जो मुनासब समझे मुद्दई को मुकदमा वापस लेने या किसी हिस्से से दस्तबरदारी करने की इजाज़त दे सकती है अदालत। ये जनाब केस के मंदरजात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस केस की बाबत जो है, जो हमारे सामने मामलात आए हैं, वो यही हैं कि इस केस को जब वापस लिया गया तो कोई ग्राउंड बताई नहीं गई कि ये केस वापस क्यों लिया जा रहा है। यानी रस्मी खामी जिसकी वजह से मुकदमा नाकाम हो सकता था या सफिशेंट काज, ये दोनों नहीं बताई। अगर मुद्दई बगैर किसी माकूल वजह के ये कहे कि वो अभी मुकदमा जारी नहीं रखना चाहता और बाद में दोबारा दायर करना चाहता है, तो ये कानूनन नाकाबिले कबूल है।
ऐसे में अदालत कोई सफिशेंट ग्राउंड समझने या जांचने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। अगर किसी अदालत ने किसी मुकदमे में शवाहद सुनने के बाद कोई फ़ैसला या डिग्री दे दी हो, तो मुद्दई को इस फैसले से सिर्फ इस वक्त जान छुड़ाई जा सकती है जब वो इसे अपील, नज़रसानी या किसी और कानूनी तरीके से कालादम कराए। महज मुकदमा वापस ले लेने से वो फैसला खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो जाता। लिहाजा इस केस में चूँकि ट्रायल कोर्ट ने शवाहद की बुनियाद पर मुद्दई के खिलाफ फैसला दे दिया था और मुद्दई ने ना कोई रस्मी खामी ज़ाहिर की और ना ही कोई माकूल वजह बयान की, इसलिए इसका मुकदमा वापस लेने और दोबारा दायर करने का कोई जवाज़ नहीं था। ये बड़ी अहम बात है कि अदालत जो है वो केस का फ़ैसला कर चुकी है इस बुनियाद पर कि जनाब जो भी उसने शवाहद दिए हैं। लेकिन जो अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 185(3) के तहत एक अहम फैसला जारी किया जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 23 रूल 1 और 2 की तशरीह की गई है। ये फैसला इस बात की वजाहत करता है कि मुद्दई को मुकदमा वापस लेने और दोबारा दायर करने की इजाज़त किन कानूनी शराइत के साथ दी जा सकती है। ये मैं आपके सामने नाज़रीन कराम क्रक्स ऑफ द जजमेंट पेश कर रहा हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत मुद्दई को यह हक हासिल है कि वो किसी भी वक्त मुकदमा वापस ले सकता है या दावे के किसी हिस्से से दस्तबरदार हो सकता है। ताहम अगर मुद्दई चाहता है कि इसे दोबारा मुकदमा करने की इजाज़त दे दी जाए तो रूल 1 सब रूल 2 के तहत इसे अदालत को मुतमन करना होता है कि मुकदमा किसी रस्मी नक्स, फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से नाकाम हो सकता है या कोई माकूल वजह सफिशेंट काज मौजूद हो। अगर अदालत मुतमिन हो जाए तो मुद्दई को मुकदमा वापस लेने और दोबारा दायर करने की इजाज़त दी जा सकती है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रस्मी नुक्स की वजाहत की जाए। रस्मी नुक्स से मुराद वो नकाइस हैं जो मुकदमे की बुनियाद को मुतासर ना करते हों, जैसे गलत फ़रीक़ैन की शनाख्त, तरीक़ाकार की खामियाँ या तकनीकी नकाइस। ऐसे नकाइस जो मुकदमे की जड़ को मुतासर करते हैं, इन्हें रस्मी नुक्स तस्वर नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब आपने दोबारा केस दायर करने की इजाज़त अदालत से लेनी है तो जो आपने बेस बनाई हुई है, उसकी जड़ बनाई है, उसको चेंज ना कर दें, उसकी हैयत चेंज ना कर दें केस की। माकूल वजह की तशरीह, माकूल वजह की कोई हतमी फ़हरिस्त मौजूद नहीं होती, बल्कि हर मुकदमे के हालात की बुनियाद पर देखा जाता है कि वजह वाकई माकूल है या नहीं। महज ये कहना कि अभी मुकदमा नहीं चलाना चाहते कोई माकूल वजह नहीं है। अदालत की स्वाबदीद, मुकदमा वापस लेने और दोबारा दायर करने की इजाज़त देना अदालत की स्वाबदीद पर मुनसर होता है और यह सिर्फ इस सूरत में दी जा सकती है जब मुद्दई अदालत को मुतमिन करे कि वाकई कोई रस्मी नक्स या माकूल वजह मौजूद है। मौजूदा केस में दरख्वास्त दौरान की नाकामी क्या है जी? दरख्वास्त गुज़ार ने अपनी दरख्वास्त में ना तो किसी रस्मी नक्स की निशानदेही की और ना ही कोई माकूल वजह बयान की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस फैसले के बाद मुद्दईयान को मुकदमा वापस लेने और दोबारा दायर करने के लिए अदालत को वाज़ेह और ठोस वजूहात फराहम करना होंगी। महज ख्वाहिश या गैर संजीदा बयान काफ़ी नहीं होगा। अदालतें अब इस बात को यकीनी बनाएंगी कि मुकदमा वापस लेने की इजाज़त सिर्फ इसी सूरत में दी जाए जब वाकई कोई रस्मी नक्स या माकूल वजह मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम है। ये मुद्दईयान को ये पैगाम देता है कि वह अदालतों का वक्त ज़ाया ना करें, मुकदमा वापस लेने के लिए ठोस और कानूनी वजूहात फराहम करें। इस फैसले से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम होगा और इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी और बेहतरी भी उसमें आएगी। नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जनाब शाहिद बिलाल हसन साहब ने किया। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब भी थे। फ़ैसला लिखा है ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने। इसी के साथ अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट के उसके चैम्बर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।